नमस्कार दोस्तों, मैं तासा डेजी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल तासा दीप प्रेरणा पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर वाकई ही पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि राजपाल को जब होश आया तो उसने अपने आप को रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया। रात भर सपनों में वो चीखती चिंगाड़ती रेलगाड़ी दौड़ दौड़ कर उसे परेशान कर रही थी। अब जानते हैं 9वें एपिसोड में क्या हुआ। मैंने जो कुछ भी आपको बताया आखिर वो सत्य ही निकला। अगली सुबह जब शिवेन के यहाँ जाकर उसने रात की घटना सुनाई तो राजपाल बोला, आप वहां ये कल्पना करने में लगे हुए थे कि 45 वर्ष पहले वो घटना कैसे घटी होगी और आपकी वह कल्पना मनोवैज्ञानिक दबाव पाकर आपके सामने साकार हो गई। यही नहीं, बल्कि वो रेलगाड़ी आपके सपनों में भी आती रही। जाहिर है कि रेलगाड़ी का भूत कुछ नहीं है, बल्कि ये आपके मन का भ्रम है जो मनोवैज्ञानिक दबाव पाकर साकार हो उठता है। अच्छा, आपने रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनी थी? राजपाल ने पूछा। पहले कभी कभी सुनाई दे जाती थी, शिवेन वैद्य ने कहा, लेकिन जब से सच्चाई को समझकर मैंने अपने मन को कड़ा कर लिया है, तब से मुझे वो रेलगाड़ी या उसकी आवाजें परेशान नहीं करती। मैंने यहाँ आने से पहले कुछ और लोगों से भी बात की और उन सब ने रात की रेलगाड़ी के इंजन की सीटी की आवाजें सुनी थीं। जरूर सुनी होंगी, शिवेन वैद्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सामूहिक सम्मोहन में अक्सर ऐसा देखा जाता है। सामूहिक सम्मोहन? राजपाल ने थोड़ा हैरानी से पूछा। जब बहुत से लोग एक जैसे दिल और दिमाग के हो जाते हैं तो वे न सिर्फ एक जैसा महसूस करते हैं बल्कि एक जैसा ही देखने सुनने भी लगते हैं। इसे ही सामूहिक सम्मोहन कहते हैं। आपकी तो मनोविज्ञान में गहरी पैठ लगती है। मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये सब मैंने अपने मामा से सीखा। वे न केवल एक अच्छे वैद्य थे बल्कि अंग्रेजी दवाइयों के बारे में भी बहुत जानकारी रखते थे और मनोविज्ञान के बारे में तो गहन अध्ययन था उनका। मैं मनोविज्ञान का क ख ग भी नहीं जानता, राजपाल बोला, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि रेल ट्रैक पर मैं उस समय अकेला था। अगर कोई और भी आपके साथ होता तो उसे भी वही सब दिखाई देता जो आपको दिखाई दिया या आपको महसूस हुआ। शिवेन वैद्य की बात के जवाब में वो कुछ कहने की बजाय निकट बैठी उर्मिला से पूछने लगा, अच्छा उर्मिला, तुम बताओ, तुमने रेलवे इंजन की सीटी की आवाज सुनी थी या नहीं? मैंने तो सुनी थी। कितने बजे थे उस समय? टाइम का तो अंदाजा नहीं क्योंकि मैं उस समय सो रही थी, और हाँ, इतना जरूर याद है कि सीटी की आवाज सुनकर मैं नींद से चौंक गई थी। थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर सोचो, कहीं वो 11:15 और 11 के बीच का टाइम तो नहीं था? आखिर इससे तुम साबित क्या करना चाहते हो? शिवेन वैद्य ने पूछा। मैंने जितने भी लोगों से बात की उन सब ने सीटी की आवाज सुनी थी, राजपाल बोला। सही समय का तो किसी को भी अंदाजा नहीं, लेकिन सबका यही कहना है कि 11:15 या 11 के बीच का वक्त रहा होगा। सही समय तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि समय यही था, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं होटल से निकला था और आराम से टहलता हुआ। राजपाल ने अपने रेल ट्रैक पहुंचने का किस्सा फिर से सुनाया। मगर इसे साबित क्या करना चाहते हो तुम? सुनकर शिवेन वैद्य ने पूछा। यही कि आपके सामूहिक सम्मोहन की बात सही हो सकती है, लेकिन यहाँ सही नहीं उतरती, राजपाल बोला। मैं मान लेता हूं कि उस समय एक विशेष मानसिक दबाव में था, जिसके कारण मैंने जो भी कुछ देखा या सुना वो मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन ठीक उसी समय अलग अलग परिस्थितियों में बैठे हुए अलग अलग व्यक्तियों को उस स्थिति की जागृत अनुभूति हो, यानी इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दे, ये संभव नहीं लगता। ये संभव है, शिवेन वैद्य ने मुस्कुराकर कहा। कैसे? मैं ये तो नहीं कह सकता कि अपनी बात को सही ढंग से समझा पाऊंगा या नहीं, शिवेन वैद्य ने कहा,
क्योंकि ये एक अत्यंत सूक्ष्म विषय है। लेकिन ऐसे प्रमाण पाए गए हैं कि जहां एक जैसी मानसिकता के व्यक्तियों ने अलग अलग परिस्थितियों में होने के बावजूद भी एक जैसी ही अनुभूति अनुभव की हो। एक ही समय में? राजपाल ने पूछा। हाँ, एक ही समय में, शिवेन वैद्य ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। यह तो असंभव है, राजपाल ने कहा। असंभव सा तो लगता है, लेकिन है नहीं, शिवेन वैद्य बोला। दरअसल इस बात को समझने के लिए हमें मनुष्य के चेतन और अवचेतन दोनों मस्तिष्कों की कार्य प्रणाली की गहरी जानकारी होनी चाहिए। एक उदाहरण से आप शायद मेरी बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। बहुत से मनुष्यों के साथ अक्सर ऐसा हुआ है, निश्चित रूप से आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा घटा होगा। कैसा? राजपाल ने पूछा। आप अपने घर पर बैठे हैं और अचानक ही किसी परिचित या मित्र के बारे में सोचते हैं कि उससे मिले हुए तो मुद्दत हो गई, और तभी वो व्यक्ति आकर दरवाजे पर दस्तक देता है। ऐसे अवसर पर हम हिंदुस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं अभी आप ही के बारे में सोच रहा था, और या फिर आपका ही जिक्र हो रहा था। हाँ, ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ बहुत बार हुआ है, राजपाल ने शिवेन वैद्य की बात का समर्थन करते हुए कहा। तो क्या आप समझते हैं कि आपके मित्र ने या आपके परिचित ने एक दूसरे के बारे में तभी सोचा होगा जब उसने दरवाजे पर आकर दस्तक दी, या फिर आपके चेतन मस्तिष्क में ये विचार आया? जी नहीं, मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि आपके चेतन मस्तिष्क की जानकारी के बिना आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत पहले से ही सक्रिय था और टेलीपैथी के द्वारा आपके मित्र से संबंध स्थापित करने की चेष्टा कर रहा था। जैसे ही संबंध स्थापित हुआ तो आपके मित्र के चेतन मस्तिष्क में ये विचार आया कि आपसे मिला जाए, और वो आपसे मिलने के लिए चल दिया। जैसे ही उसने दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी तो आपके अवचेतन मन ने आपके चेतन मस्तिष्क को उसके पहुंचने की सूचना दी, और आपको अनजाने ही उसकी याद आ गई। तर्क तो जोरदार है आपका, राजपाल बोला। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं चेतन मस्तिष्क की जानकारी के बिना अवचेतन में बहुत पहले से ही सक्रिय होती हैं, टेलीपैथिक ढंग से संभावित लोगों को प्रभावित करती रहती हैं, और फिर किसी विशेष समय पर एक साथ सब लोगों के चेतन मस्तिष्क में प्रकट होती हैं, और उन लोगों को अलग अलग परिस्थिति में रहने के बावजूद भी एक जैसी अनुभूति का अनुभव कराती हैं। अब आपकी बात मेरे समझ में आती जा रही है, राजपाल बोला। यहाँ जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं, सब एक जैसी ही मानसिकता से आते हैं, रेल माता के मंदिर में श्रद्धा सुमन अर्पण करने और उसकी कोई भी साक्षात अनुभूति अनुभव करने के लिए। पहले तो न जाने कितने लोगों को रेलगाड़ी के भूत के साक्षात दर्शन हो जाते थे, मगर जब से प्रमुख पुजारी ने रेलगाड़ी के भूत के दर्शन वर्जित किए हैं, तब से लोग सीटी की आवाज वगैरह सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। राजपाल जब शिवेन वैद्य के यहाँ से चला तो उसके गहन मनोवैज्ञानिक ज्ञान और तर्कों से प्रभावित था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि कल रात जो भी कुछ उसने देखा या सुना है वो पूरी तरह से उसका भ्रम ही था और कुछ नहीं। क्या हुआ इसके बाद? क्या राजपाल आश्वस्त हो चुका था शिवेन वैद्य के तर्कों से, या अभी भी उसकी खोज बाकी थी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं तासा इजाजत लेती हूँ आपसे। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।